नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इंडी गठबंधन डगमग डगमग, चंपाई पूरी तरीके से सेट। चंपाई सोरेन अब बीजेपी में करीब करीब पूरी तरीके से सेट हो गए हैं। कल देर रात 11:47 पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी भी हैं, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया और यह कहा कि चंपाई सोरेन का बीजेपी में स्वागत है, चंपाई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले 7:51 पर चंपाई सोरेन ने एक्स पर एक और पोस्ट किया। चंपाई सोरेन ने पोस्ट कर लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से संथाल में कब्जा जमाते जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से संथाल को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं, टारगेट बनाते जा रहे हैं, और उसके प्रति गंभीर केवल भाजपा है और इसीलिए वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं चंपाई सोरेन का एक्स पर जो पोस्ट है। पार्टी में कोई ऐसा फोरम या मंच नहीं था जहां वो अपनी बात रख सकते थे, क्योंकि उनसे ऊपर केवल गुरुजी हैं जो अस्वस्थ चल रहे हैं। चंपाई सोरेन का यह पोस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। साफ कर दिया है उन्होंने कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और जिसको लेकर चंपाई सोरेन काफी आहत हैं। अपने पोस्ट में जो चंपाई सोरेन ने लिखा है, जोहार साथियों, पिछले हफ्ते एक पत्र द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी है और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया है। पार्टी में कोई ऐसा फोरम मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता। मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर है, वो गुरुजी के बारे में कह रहे हैं। आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धोकानों की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व सीएम रह चुके हैं, 5 महीने के जीएमएम से हैं, वरीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और कह रहे हैं कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीन पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की असमत खतरे में है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का यह बहुत बड़ा दावा है। आदिवासियों और मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही हैं। इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने की संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम लोगों के मुद्दों एवं अधिकारों के संघर्ष वाले इस नए अध्याय में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। यह चंपाई सोरेन का पोस्ट है। चंपाई सोरेन का यह पोस्ट निश्चित तौर पर सियासी भूचाल लाने की स्थिति में है। कारण क्या है कि 6 जिलों के डीसी, संथाल के 6 जिलों के डीसी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर दिया है कि संथाल में किसी तरीके के घुसपैठ से इनकार किया। उन्होंने संथाल में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, यह डीसी लेवल के अधिकारियों का कहना है। और हाईकोर्ट ने आईबी को जिम्मेदारी सौंपी है 5 सितंबर के पहले सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब मुख्यमंत्री
फरवरी से लेकर हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद तक चंपाई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री रहे। स्पेशल ब्रांच का अलर्ट भी मिलता रहा होगा, कई सारे दस्तावेज उनके पास होंगे और आज उन्होंने एक्स पर यह सार्वजनिक पोस्ट कर दिया कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया है। अब उन 6 जिलों के डीसी को समझना होगा कि हाईकोर्ट उनके साथ क्या करेगा और किसके कहने पर उन्होंने ये शपथ पत्र दायर कर दिया, कैसे जांच की, कई तरीके के मामले हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि अब चंपाई सोरेन पूरी तरीके से भाजपा में सेट हो गए हैं और ये हम नहीं, थोड़ी देर बाद हमारे अतिथि खुद कहेंगे आपको, क्योंकि इल्जाम और आरोपों की बौछार होनी बाकी है। देखिए, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड में अब कमल खिलाएंगे चंपाई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई। इंडी गठबंधन डगमग डगमग, चंपाई सोरेन सेट। जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब झारखंड में कमल खिलाएंगे। 30 अगस्त को रांची में चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। 28 अगस्त को दिल्ली से लौटेंगे और जेएमएम और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। सरायकेला से 6 बार के विधायक हैं चंपाई। झारखंड आंदोलन में चंपाई सोरेन की बड़ी भूमिका। जेएमएम में शिबू सोरेन के बाद चंपाई सोरेन का कद। 2010 में पहली बार मंत्री बने थे चंपाई सोरेन। 2 फरवरी 2024 को बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री। कोल्हान की 14 सीटों पर चंपाई की मजबूत पकड़। 2019 के चुनाव में जेएमएम को मिली थी बड़ी जीत। कोल्हान में विधानसभा की 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा। 2019 के चुनाव में कोल्हान में मुरझा गया था कमल। 2019 में कोल्हान में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी बीजेपी। ऐसे में चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से कोल्हान में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आपके आने से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड बनाने में हम सबको आपका सहयोग मिलेगा। उनका इतना बड़ा अपमान किया, संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान किया, संथाल समाज का अपमान किया, तो ऐसे में घुटन होना स्वाभाविक था। और जब चंपाई दा ने दल छोड़ने का मन बनाया तो कोई भी देशभक्त, राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा। और झारखंड राज्य का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के लिए आंदोलन करने वाले चंपाई दा, दोनों का एक मंच पे आना स्वाभाविक था। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। कोल्हान में जहां बीजेपी को मजबूती मिलेगी, वहीं इंडी गठबंधन डगमग डगमग कर रहा है। हालांकि जेएमएम ने चंपाई दा से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही ये दावा किया है कि चंपाई सोरेन के जाने से कोल्हान में पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि कांग्रेस ने कहा है कि अब बीजेपी में बाबूलाल मरांडी का क्या होगा। लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उस सोच से जुड़े हुए हैं, तो हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ख्याली पुलाव पका रही है ना, वो सिर्फ ख्याल में ही वो रहेगी, उनका सपना सपना ही रहेगा। लेकिन अभी भी हम लोग आशान्वित हैं और इस दिशा में हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी को आप कहाँ रखेगा? बेचारा पूरा पार्टी विलय किया। कुतुब मीनार से देखते 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 तुम्हारा यहाँ पर भाजपा के कार्यालय में पहुंचाओ। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपाई सोरेन नाराज थी। पिछले दिनों सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर चंपाई ने अपना दर्द बयां किया था, जिसके बाद से ही उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज थी।
और सोमवार की देर रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पिछले दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो गया और चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन चंपाई सोरेन के इस कदम के बाद झारखंड की सियासत में हड़कंप मचा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर, रांची से दीपक, रुचि और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख लिए, तमाम दलों की हुंकार भी सुन ली, आग्रह भी सुन लिया, अपील भी सुन लिया, सुझाव सलाह भी आपने सुन लिया। लेकिन हुआ यह कि चंपाई सोरेन साहब अब भाजपा के हो गए और जो जानकारियां हैं कि ज्वाइन करने से पहले सुरक्षा सबसे पहले सख्त की गई है उनकी। इसके पहले सीता सोरेन की सुरक्षा भी सख्त की गई थी। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ है। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। भाजपा से आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ है। परवाज जी स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं ऋषिकेश सिंह से। ऋषिकेश जी, गठबंधन की गांठ खुलती जा रही है, डगमग डगमग चल रहे हैं आप लोग और कांग्रेस अपनी जगह सेट दिखती है, बाहर से कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर ले रहे आप लोग, लेकिन जेएमएम हर बार कुछ ना कुछ टूट फूट का सामना कर रही है। कैसे संभालेंगे गठबंधन को? अभिषेक जी, गठबंधन एकजुट है, एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि गठबंधन एकजुट थी, एकजुटता से चुनाव लड़ी। उस समय भी कुछ लोग जाने वाले गए, अब जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जाने के पहले अगर विचारधारा के लिए कोई जाए, कोई नेतृत्व को सक्षम मान के जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक ड्रामाबाजी पिछले 10 दिनों से झारखंड में हो रही है, दिल्ली जाते हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी, भाजपा का कोई नेता नहीं मिलता है, बोलते हैं कि निजी काम से गए थे। उसके बाद जब लौटते हैं तो बोलते हैं कि चश्मा बनाने गए थे, पता नहीं प्रोग्रेसिव लेंस का शायद चश्मा बनाने गए होंगे, नहीं दिखा कोई। फिर झारखंड आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, या तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, नया पार्टी बनाऊंगा या नया साथी का तलाश करूंगा। साथी तलाश करने के लिए फिर से झारखंड में निकले, कोई साथी नहीं मिले, दोबारा दिल्ली गए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का बात कह दिया। मैं बताता हूं कि लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपना बात रखने का, किसी भी दल में जाने का, लेकिन राजनीतिक ड्रामाबाजी करके जाना अच्छी बात नहीं है। 2019 में झारखंड की जनता भाजपा के खिलाफ महागठबंधन को जनमत दी थी, भाजपा के खिलाफ विधायकों को जनादेश दिया था और आप उसी जनादेश के पीठ में छुरा भोंक करके उसी पार्टी में जा रहे हैं जिसके खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी, विचारधारा की लड़ाई लड़ी, संगठन की लड़ाई लड़ी और उसी दल में जा रहे हैं। आपको बता दूं अभिषेक जी, आदरणीय चंपाई सोरेन जी की राजनीतिक चंचलता के कारण भारतीय जनता पार्टी में चंगुल में जाकर वो फंसने वाले हैं। अभी भी समय है 2 दिन का, वो मान जाए। और नैतिकता की कहां यहां बात ही नहीं हो रही है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना था, सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देना चाहिए था, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता का स्वार्थ उनको भाजपा के चंगुल में ले जाके फंसा दिया। भारतीय जनता पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सभी को ये मुख्यमंत्री का ऑफर दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों का दरबा बन गया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जी, बाबूलाल मरांडी जी, चंपाई सोरेन जी, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? सरकारें उनकी रही तो मुख्यमंत्री तो उनके ही पूर्व बनेंगे ना। नहीं, आप सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को हम लोग बनाए, हम लोग सम्मान दिए, मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिनों से उनका अपमान किया और 10 दिन के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का न्योता दिया। और वो बोल रहे हैं कि बाप और बेटा, माने पिता और पुत्र दोनों भाजपा में जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये परिवारवाद में आता है कि नहीं आता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बताएंगे, जवाब देंगे कि पिता पुत्र को ले रहे हैं, परिवारवाद में आता है कि नहीं आता है? अभिषेक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को दो छोड़ के गया। एक सवाल आ गया ऋषिकेश जी, एक सवाल आ गया। आपने काफी सारे बातें कह दी, राजनीतिक ड्रामा करार दिया आपने। इन 10 दिनों में राजनीतिक ड्रामा समझते हुए भी आखिर सरकार चला रही सत्ता के लोग कहां थे? क्यों नहीं चंपाई सोरेन जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ से, एक नेता से संपर्क किया? क्या सम्मान घट जाता? पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, रुक जाइए ऋषिकेश जी, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, आहत हैं, ये उन्होंने अपने पहले पोस्ट में ही लिखा। ये भी लिखा कि आहत हूं लेकिन पार्टी को खून पसीने से सींचा है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। किसने पार्टी का संपर्क किया उनसे? ठीक है, भाजपा के नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दिल्ली गए, दिल्ली में भाजपा के नेता उनसे नहीं मिले। झारखंड में जब रहे तो आपके झारखंड के कौन से नेता उनसे मिले?
अभिषेक जी, जिस व्यक्ति को पार्टी के नीति निर्धारण का अधिकार है, जिस व्यक्ति को सम्मान देकर मुख्यमंत्री बनाया गया, वो किससे सहायता मांगने जा रहे हैं? वो तो खुद निर्णय लेने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। और आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़प्पन देखिए, न मंत्रालय से बाहर किया गया, न पार्टी से बाहर किया गया। ये सम्मान देने का काम है। कैसे करेंगे सर? मैं चुनौती देता हूं कि अगर इतना सम्मान देना है आदरणीय चंपई सोरेन जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। झारखंड में चुनाव होने वाला है, महागठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन जी चेहरा होंगे। झारखंड की जनता तय कर देगी मतलब आप लोग किसके गठबंधन साथ है। मतलब अब आप लोग गठबंधन का भी चेहरा निर्णय कर लेंगे और आप एनडीए का भी चेहरा आप ही बता दें, सम्मान उन्हीं देने को लड़वाइए। जहां सम्मान देने सर, की बात है अभिषेक जी, सम्मान तो सर सम्मान देने का सबसे बड़ा निर्णय यही होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, उनको ठगने का काम न करें। सम्मान तो गठबंधन ने बखूबी दिया सर। 5 माह के लिए मुख्यमंत्री बना के जिस तरीके से उतारा आप लोगों ने, उतारा नहीं अभिषेक जी, इसमें मैं सुधारना चाहता हूं। अभिषेक जी, मैं सुधारना चाहता हूं। अब अगली जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को चुना था। परिस्थिति ऐसा पैदा हुई, भाजपा का षड्यंत्र हुआ, ईडी का दुरुपयोग हुआ, हेमंत सोरेन जी जेल गए, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और इनको भी पता था अभिषेक कि मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है कि हेमंत सोरेन जी जेल में है। जेल से बाहर आने के बाद बड़प्पन ये होता, हेमंत बाबू, मैंने आपका जिम्मेवारी निभाया, जनता आपको चुनी है, आप इस पद पर पूरा आइए और जनता का काम करिए। चलिए, प्रतुल सहदेव जी, राजनीतिक ड्रामा कह रहे हैं, कांग्रेस के ऋषिकेश साहब कह रहे हैं राजनीतिक ड्रामा है, भाजपा ने राजनीतिक ड्रामा करवाया है, आपके वरीय नेताओं ने मुलाकात तक नहीं की और पिता पुत्र का जाना परिवारवाद मानते हैं या नहीं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो वरिष्ठ नेता हैं उनका अपमान तो एकदम अब बहुत सामान्य सी बात हो गई। आप देखें किस तरीके से इनकी लगातार एक लिस्ट है अपमान करने की। और नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए साहब, इन्होंने घर की बड़ी बहू जो मां समान होती है उनका अपमान किया। सीता सोरेन जी भले ही सिर्फ 22,000 के मामूली वोट से दुमका चुनाव हार गई, लेकिन जो मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा था, परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है अभिषेक। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे तिरस्कृत किया गया पार्टी में, मेरे बच्चों की परवरिश मैंने खुद की, कोई मुझे पूछता नहीं था। स्वर्गीय आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन जी जो उनके पति थे, जो जेएमएम को जिन्होंने खून पसीना से सींचा था, उनकी मृत्यु के बाद, आकस्मिक मृत्यु के बाद सीता सोरेन जी ने बड़े विषम परिस्थितियों में बच्चों को पाला और बहुत तिरस्कृत किया गया और उनको बाहर जाने को मजबूर किया गया। तो ये क्या होता है, ये अपमान था। और दूसरी बात मैं बताता हूं, चंपई सोरेन जी के बारे में जो भी लोग आज कहें, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन जी का अपमान किया। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है साहब, और उसके बाद आप विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, विधायक दल का नेता होता है। विधायक दल के नेता को ही पता नहीं कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उनको सूचना दी जाती है कि साहब बैठक बुला ली गई, आ जाइएगा। अरे भाई, कोई वो आदेश का पालन करने वाले हैं क्या? आदेश पालन है, आप मुख्यमंत्री हैं साहब, उनकी मंजूरी से विधायक दल की बैठक बुलानी चाहिए थी, ये नहीं बुलाया गया। उनको अपमानित किया गया। कौन सी गैर संवैधानिक शक्तियां थी जो उनको रोक रही थी? क्या सम्मान दिया? अंतिम 3-4 दिन बचे थे, उसमें कहा गया कि साहब अब आप कोई सरकारी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, अब आप शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह उसमें नहीं जाएंगे। तो ये कौन सी बात है? ये तो एक आदिवासी किसान का बेटा जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी झारखंड आंदोलन के लिए, उसका घोर अपमान था। और उसके बाद सिर्फ उनसे कहा गया कि अब आप इस्तीफा दीजिए, बिना एक्सप्लेनेशन के। 6 जुलाई को हाट गमरिया में भी उन्होंने इस दुख को व्यक्त किया था, कोई नया दुख व्यक्त नहीं किया। और जिस बेइज्जती की उन्होंने, और अब तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगातार नेताओं की बेइज्जती होती है अभिषेक। अभी आपने देखा कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया सहयोगी दल के नेताओं ने। राजेश ठाकुर ने गद्दार से तुलना कर दी, उसके बाद चंपई सोरेन जी को विभीषण कह दिया बन्ना गुप्ता जी ने। और कल आपके चैनल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम की तुलना मंद बुद्धि व्यक्ति से कर दी और कह दी भाजपा से पैसे खाते थे। अब बताइए, एक आदिवासी बेटा को मंद बुद्धि कह रहे हैं, विभीषण से तुलना कर रहे हैं, उसके बाद उनको लगातार गद्दार से तुलना कर रहे हैं। ये कैसा साहब? हमारे पार्टी को भी छोड़कर जयप्रकाश भाई पटेल गए। मैं हाल के वाक्यों की बात करता हूं तो जयप्रकाश भाई पटेल के वाक्य में हम लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी। साहब आप जाइए, जहां रास्ता आपको अच्छा लगे आपको अच्छा है। किसी एक नेता का बयान नहीं आया जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ। कुणाल सारंगी चुनाव के समय आए, फिर चुनाव के समय चले गए। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया, पोस्ट किए, लेकिन हम लोगों ने एक सीमा तय की कि नहीं साहब, पार्टी में कल तक थे, एक मर्यादा इनके खिलाफ नहीं बोलना, हम लोगों ने नहीं बोला। तो ये मर्यादाहीन बातें करते हैं, लगातार एक आदिवासी के बेटे का अपमान करते हैं। और क्या सिर्फ इसलिए अपमान
क्योंकि मैं नहीं, अब अभिषेक बस मुझे थोड़ा सा समय दे अभिषेक, वो अपमान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे आप मना कर सकते हैं, कैसे कोई मना कर सकता है कि अब आप सरकारी समारोहों में नहीं लाए, जो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। और उस समय भी बहुत चर्चा हुई थी कि इस बात की कि उनको रोका जा रहा है सरकारी समारोहों में जाने से। तो देखिए, चंपई सोरेन जी बड़े कद्दावर नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता थे। कोल्हान क्षेत्र के 14 सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव था। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार कोल्हान में अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अगर 2014 के चुनावों को देखें, 19 के चुनावों को देखें तो हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो हमारा जो पुराना बेस है, अर्जुन मुंडा जी का नेतृत्व है, रघुवर दास जी का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, अन्य बड़े नेता उस क्षेत्र से, उसके साथ अगर आप चंपई सोरेन को जोड़ देना तो इनका खाता नहीं खुलने वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोल्हान में साफ होने वाली। और एक बार फिर से मैसेज चला गया कि परिवार सोरेन डायनेस्टी के बाहर का अगर कोई भी आदिवासी नेता अगर ऊंचाई के शिखर तक पहुंचता है तो डायनेस्टी उसकी जड़ें को काट देता है, उसको बाहर का रास्ता दिखाता है। बहुत बेइज्जत करके उनको बाहर का रास्ता निकाला गया। और जो उन्होंने आज मुद्दे उठाए बहुत प्रासंगिक है साहब। 16% संथाल परगना में 1951 से 2011 के बीच जो आदिवासी है उनकी जनसंख्या घट गई। और बस सारे मुद्दे ओपनिंग स्टेटमेंट में ही दे देंगे सर। अभिषेक बस ये लाइन, एक और लाइन बस खाली बोल दे, इतना तो आप मौका दे। 9% से 23% मुसलमानों की आबादी हो गई यही 60 वर्षों में जब कांग्रेस शासन में शुरू कर दूं चर्चा की, तो रुक जाऊं थोड़ा। मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए बिल्कुल प्रासंगिक थे। चलिए, प्रासंगिक मुद्दे उठाए बिल्कुल प्रतु साहब, और अब तो और प्रासंगिक हो गया क्योंकि बीजेपी आने से पहले उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की पुष्टि कर दी पूर्व सीएम। अरुण वर्मा साहब, जब बात जेएमएम की है तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। लोबिन हेम्ब्रम साहब ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो भी भाजपा में जा रहे हैं, चंपाई सोरेन भी जा रहे हैं। आज स्टीफन मरांडी से भी हमने बात की। स्टीफन मरांडी साहब ने भी कह दिया कि हां, अपमान हो रहा है सीनियर लीडर्स का, कई बार ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन पार्टी को जिंदा रखना है, इसीलिए हम लोग जुड़े हुए हैं। अरुण वर्मा साहब, देखिए, स्टीफन दा का तो अभी हम सुने नहीं है, हाँ, तो उस बारे में भी हम बोल नहीं पाएंगे जी। पर लोबिन दा को तो हम लोगों ने पार्टी से बाहर कर ही दिया है, वो पार्टी से निष्कासित है, निलंबित है, तो अब वो स्वतंत्र है जहां भी जाए। और रहा सवाल चंपई सोरेन जी का, तो इस रंग बदलती दुनिया में कौन कब कितना रंग बदलेगा ये अंदाज लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है हम कहेंगे। अब चंपई सोरेन जी ट्वीट किए, अपनी पुराना ट्वीट को लगता है भूल गए। एक ट्वीट हम उनका पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। ये ट्वीट उनका 5 मई 2024 को उन्होंने ट्वीट किया। क्या लिखते हैं? भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिया आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। वैसे ये घुसपैठिया आते कहां से हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला? राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता? यह गलती किसकी है? झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। जब आधार कार्ड बनाने वाला एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेवार है? तो केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा पड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बॉर्डर का रक्षा की जिम्मेवारी झारखंड सरकार को कब मिला? मतलब प्रधानमंत्री का पद तो हम लोग को मिला नहीं है, चंपई सोरेन जी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो देख लीजिए कैसे रंग बदलते हैं। अरे भैया, विश्वसनीय नहीं रह जाइएगा, इस तरह से तुरंत रंग बदलिएगा। तो कल कुछ बोल रहे थे, आज तत्काल कुछ बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने सरकार को, झारखंड सरकार पर आरोप नहीं लगाया है। वो तो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी, नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही। पहले तो आप आरोप लगा, वही चंपई सोरेन जी का ट्वीट है, देख लीजिए आप। मान रहे हैं, बिल्कुल मान ट्वीट करके वो मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। मान लीजिए मोदी जी जिम्मेदार है, मान लेते अमित शाह जिम्मेदार है। अब तो झारखंड सरकार को बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है। नहीं, अभी का भी जो अभी मोदी साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं चंपई सोरेन। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा है, हमारी जो बहनें हैं उनकी अस्मत पर खतरा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर विश्वास जताते हुए कहा है कि भाजपा इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, बाकी पार्टियां राजनीति कर रही है। उन्होंने पहले भी जो कहा, उन्होंने कहीं इनकार नहीं किया। आपने जो 5 मई का पोस्ट पढ़ा उसमें इनकार कहां किया कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार केंद्र को बताया। आज भी वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, लेकिन केंद्र अब गंभीर है इस मुद्दे पर, तो अब इसको मिलकर रोकना। अभी से 2 दिन पहले का जरा हमको बताइए, हाईकोर्ट का जजमेंट क्या आया? हाईकोर्ट क्या बोला? नहीं, अभी जो लोग दाखिल है कि हम अखबार निकाल के दिखा रहे हैं आपको, जो छपा सारे अखबार में छपा कि केंद्र सरकार घुसपैठ की समस्या को सुधारने में संवेदनशील नहीं है।
सारे अखबार में आया, सही है ना? छपा। मैं कारण तो बता देता अब हूं। केंद्र सरकार एफिडेविट नहीं हुआ। एफिडेविट नहीं दिए। मैं कारण बताता तो, हूं। केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा था, आईबी को और यूआईडीएआई को, बीएसएफ को, सारे को जवाब देने को कहा था। इन लोगों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। झारखंड सरकार की तरफ से 6 जिलों के डीसी ने जवाब दाखिल किया शपथ पत्र और कह दिया कि संथाल में घुसपैठ नहीं हुआ है। और आज आपके पूर्व सीएम, जिन पर आपने विश्वास करके उनको सीएम बनाया था, वो कह रहे हैं बांग्लादेश में घुसपैठ हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। तो घुसपैठ हो रहा है तो अब 5 तारीख को आईबी को रिपोर्ट देनी है। अब घुसपैठ हो रहा है तो चंपाईदार को लगे हाथ इस्तीफा भी अमित शाह जी से मांग लेना था। ये भी नेक काम कर लेते। जब वो बोल रहे हैं कि घुसपैठ अगर हो रहा है तो घुसपैठ की जवाबदेही जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है। अगर 5 साल से घुसपैठ हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके बाद अभी आप बोल रहे थे कि जेएमएम के किस नेता ने चंपई सोरेन जी से संपर्क करने का प्रयास किया? जी, मैंने पूछा था। अरे भैया, वो तो स्वयंभू भगवान बनने का प्रयास में लगी है। अब वो कहते हैं कि मेरे से सीनियर कोई नहीं है। 2014 में फिर क्यों हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में आप थे, इतना सीनियर थे तो उनसे सीनियर कोई है क्या जेएमएम? अरे नहीं, तो सीनियर देखिए, प्रोटोकॉल में जब मुख्यमंत्री अभी मोदी जी हैं तो उससे अधिक उम्र के आदमी अगर उनके मंत्रिमंडल में, नहीं, बिल्कुल सीनियर होंगे। राजनीतिक में सीनियर हो सकते हैं, पर प्रोटोकॉल में तो आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने सर आदेश का पालन इस्तीफा दे दिया उन्होंने बिना प्रोटोकॉल में। अभी इतना छीछा लेदर करवाने के बाद इस्तीफा आपको देख लीजिए। कल्पना सोरेन जी सभी मंच से अभी कही, मैडम कल्पना सोरेन जी ने कहा कि चंपई सोरेन जी आके गुरुजी से मिले, अपनी बातों को रखें, पर वो किसी से मिलने को तैयार नहीं है, अपनी बातों को रखने को तैयार नहीं है। वो मन बना लिए कि सरकार को बदनाम करना है, तो उसमें लग गए। अब कहने लगे कि मेरे मर्जी की बगैर विधायक दल की बैठक हो गई। एक विधायक भी बोले इस गठबंधन दल के क्या कि उनके मर्जी के बगैर बैठक हो गई? अब तो वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कैसे हम लोग मान ले? अभी तो इतना जल्दी जब ट्वीट में रंग बदल लिए तो जांच करना चाहिए। तो ये तो जांच का विषय है ना। अब तो कुछ भी बदनाम करने के लिए बोलेंगे आप लोग। परवाह इंतजार तो आ रहा हूं। अब सीता सोरेन जी के बारे में बोल रहे थे कि मैडम चली गई। बस अभी ब्रेक का वक्त हो जाएगा, उसके बाद आपसे सीता सोरेन पर भी डिस्कस करेंगे। एक बार परवाज का रुख कर लेता हूं। परवाज, क्या चंपाई सोरेन ने अभी तक सरकार पर कोई निशाना साधा है? क्या चंपाई सोरेन ने सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ एक भी शब्द बोला है? क्या उन्होंने किसी को भी नाम लेकर अभी तक अपमानित किया है? किसी पर कोई आरोप लगाया है? कहीं कोई पोस्ट आपने देखा है, कोई ट्वीट देखा है, कोई जानकारी है आपको? क्योंकि अब तो वो गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो आप ही जवाब दीजिए। धन्यवाद अभिषेक। देखिए, सबसे पहले तो जो सत्ता पर बैठी हुई पार्टी है ना, उसको शब्द चयन सीखना चाहिए। कभी उनके नेता बोलते हैं कि हमारी पार्टी में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कभी ये कुछ बोलते हैं। सबसे पहले अगर चंपई दा के अगर अगेंस्ट में या कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो झारखंड के आंदोलनकारी है और वरिष्ठ आंदोलनकारी है। इसको ध्यान में रखते हुए भी कोई शब्द को लेके आना चाहिए। इस तरह का देखिए, जेएमएम का मकसद ही है छल फैलाना, छल करके किसी तरह भरम फैला के। अभी आज का दौर में अभी अब हम लोग जब बैठे हैं ना, तो ये मूल्यांकन का समय था। अभी हम लोग को मूल्यांकन करना था, जनता मूल्यांकन कर रही है। क्या स्वास्थ्य मिला, शिक्षा मिला सही ढंग से, इसका दौर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेएमएम के कुछ प्रवक्ता आ रहे हैं, कुछ शब्द बोल दे रहे हैं, उसके पीछे मीडिया चले जा रही है। लेकिन अभी मूल्यांकन का दौर था। अभी से एक छोटा सा एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं। कल सार्वजनिक जीवन में नहीं, सार्वजनिक मेरा से खुद शूट किया हुआ, आप रिमोट में चले जाएंगे। अभिषेक, आप देखिए, अभिषेक सार्वजनिक जीवन में नहीं, हम एकदम शांत होकर देखे। सार्वजनिक जीवन में आप रिम्स में चले गए, नहीं रिम्स में हम दिखा रहे हैं ना कि रिम्स के कॉरिडोर में कैसे 5 महीने से देखिए ऑपरेशन के इंतजार में मरीज पड़े हुए हैं। कहाँ है स्वास्थ्य व्यवस्था? आप मूल्यांकन का टाइम था, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे मूल्यांकन के दौर था। इस तरह जेएमएम के प्रवक्ता कुछ भी आके बोल दे आंदोलनकारी के ऊपर, और उस पर डिबेट होते रहे। किसी ना किसी तरह आप जनता को ठग रहे हैं ना, भ्रमी ना फैला रहे हैं। आप बेसिक मुद्दा पे तो आइए ना, आप उस पर चर्चा कीजिए। काहे नहीं बात कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य पे क्या दिए थे? उसका जवाब दे दीजिए पहले आप जल्दी से। क्या चंपाई सोरेन जी ने कहीं किसी को अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है? क्या चंपाई सोरेन ने किसी पर आरोप लगाया है? क्या चंपाई सोरेन ने अपनी सरकार को बदनाम किया है? कभी किसी को अपमानित भाषा बोल ही नहीं सकते हैं। वो आज भी झारखंड के लिए एक आइडियल है और कल भी रहेंगे आइडियल। उनके शब्द का कोई चयन में आप करते अपने अतिथियों का, चलते हैं अपने अतिथियों के पास। एक बार हम लोग फिर परवाज के पास जाते, परवाज को वक्त कम मिला था। चलिए परवाज, आपसे शुरुआत करता हूं। इस बार
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अब बड़ा सियासी घमासान हो गया है। संथाल को लेकर अगर कोल्हान की बात करें तो कोल्हान की 14 में से 11 सीटें जहां एक तरफ जेएमएम के पास है, 2 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट पर सरयू राय साहब हैं। अब तो गठबंधन की ही मानिए, एनडीए की मानिए उसको, क्योंकि जदयू में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर संथाल की बात करें तो संथाल में स्थिति डावाडोल है घुसपैठ को लेकर। कोल्हान में तो चंपाई सोरेन मिल गए हैं, लेकिन क्या संथाल को एनडीए बांग्लादेशी घुसपैठ पर साध लेगा? देखिए अभिषेक, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, राष्ट्र का सुरक्षा के लिए कहीं कोई नहीं है ई फॉरवर्ड कुछ नहीं। सबको इस पे एकजुट होकर बिना राजनीति किए हुए इसका पहल नहीं हल की दिशा पे काम करना तो कैसे कौन अगर घुसपैठ सुनिए, अगर घुसपैठ का डेटा आ रहा है, जो कोर्ट भी बोल रहा है, प्रशासन भी बोल रहा है, आज आपके माध्यम से मुझे पता चला पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने भी ट्वीट किया, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे ये होना चाहिए कि अगर एक भी घुसपैठ हो रहा है तो कोई एक झारखंडी का ही हक मारा जा रहा है। और उस झारखंड राज्य बनाने के लिए झारखंडियों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी आहुति दी। अगर कोई बाहर से घुसपैठ होता है, कहीं से भी घुसपैठ होता है, तो झारखंडी का हक मारा जाता है। इसमें बिना राजनीति किए हुए इसका एकदम कॉन्क्रीट पहल करना चाहिए ताकि इसका हल निकले। सर वो तो सब समझते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? कौन करेगा? आप ही लोगों को करना है ना, कौन करेगा? जनता आपको मत अधिकार देने के बाद आपको लॉ मेकर बनाती है। इसका डिसाइड संसद भी करता है, विधानसभा भी करती है। लॉ मेकर जब वहां पे बैठते हैं तो नीति, इसमें बता रहे हैं ढुलमुल रवैया हो जाता है राज्य में। उस तरह से आपको विजनकारी नेता को चुनना पड़ेगा। जनता को भी अब सोचना पड़ेगा ना कि राज्य में हम किसको सत्ता दिए हैं, उसका चारों तरफ से दिशा है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, घुसपैठ पे, हर एक बात पे उस पे होने चाहिए ना। जब वो आप एक अपना पार्टी नहीं संभाल पाते हैं, जब आपके घर से लोग बोलते हैं कि मेरा पास तो बाउंड्री है नहीं, दरवाजा है नहीं, लोग किसी तरह चला, उसी तरह राज्य को खोल के रखे हुए हैं। इस पे क्या कर सकते? आ रहा था पत्तू जी पास, लेकिन अरुण जी के पास आता। अरुण जी बड़ा हमला बोल दिया है। परवाज कह रहे हैं कि आपसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही जेएमएम से, आपके लोग निकल कर जा रहे हैं। लोबिन साहब को निष्कासित किया, चंपाई साहब आ गए, बीच में अभी जेपी वर्मा साहब पर भी कार्रवाई हुई है, चमरा लिंडा भी लाइन में लगे हुए हैं। कोई बचेंगे कि सब पर गाज गिर जाएगी कुछ ना कुछ? देखिए, हम लोगों की पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, पर सिर्फ दल बदलू के भरोसे हम लोगों की पार्टी नहीं रहती है। यहाँ दल बदलू नेताओं के आश्रय बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी में बाहर से आके बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में बाहर से आके बने हुए हैं, अभी प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो भी बाहर से आके बने हुए हैं। आप अब नाम गिनाने लगेंगे ना तो नवीन जायसवाल, समरी लाल, संजय सेठ, कौन यहाँ पे इनके पार्टी के हैं? सब तो पार्टी छोड़े आए गए। आप देख लीजिए रणधीर सिंह, आप देख लीजिए भानु प्रताप शाही, शशि भूषण मेहता, सीता सोरेन, सूरज मंडल, ढुल्लू महतो। अगर गिनती चालू कर दे तो गिनती हम नहीं गिन पाएंगे कि कितने लोग हैं। तो बाहरी नेताओं के आश्रय बैठे हुए हैं और इनके कार्यकर्ता बेचारे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, कोई नेता प्रतिपक्ष बन जा रहे हैं, कोई विधायक का टिकट ले रहे हैं, कोई सांसद का टिकट ले रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जा रहे हैं, कोई जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। और अपने कार्यकर्ता बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता, बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ता टुकुर टुकुर बेचारे ताक रहे हैं। तो वो कार्यकर्ता भी जवाब देंगे, निश्चित रहिए। और आप जिस तरह से कर रहे हैं, उन लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो लोग बदला लेंगे और निश्चित ही समय आएगा तो वो लोग भी निकल के आएंगे बाहर। नहीं रहेंगे तो ना, अपमानित होकर क्यों बीजेपी में रहेंगे और कांग्रेस में चले गए, क्यों अपमानित होकर रहेंगे? वो लोग भी निकल के आएंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक है, और भी लोग आएंगे, बहुत अभी समय है, इंतजार कीजिए। और अभी कहने लगे परवाज भाई कि बाउंड्री दरवाजा खिड़की, अरे भैया बाउंड्री दरवाजा खिड़की तो हम लोग अपनी दल की चिंता हम लोग खुद कर लेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई दरवाजा खिड़की नहीं होती। आप घुसपैठ के बारे में बोल रहे हैं, घुसपैठ के बारे में दरवाजा खिड़की नहीं है, कहीं तक घुसपैठ नहीं, घुसपैठ के बारे में घुसपैठ के बारे में बोले दीजिए, घुसपैठ के बारे में बोले दीजिए, जल्दी बोलिए। घुसपैठ के बारे में बीच में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बीच में मेरे बीच में बोलना चालू कर देते हैं, सवाल का जवाब मेरे बीच में कहाँ आवाज नहीं आएगी? कुछ भी एक मिनट तरीका है जब हम बोलना चालू। अरुण जी, आपने बहुत बार ये कहा है कि ये जो तरीका है ये क्या तरीका है? मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे घुसपैठ पर सवाल पूछा है? बिल्कुल। क्या पूछा है मैंने? बिल्कुल ये बोल रहे हैं। पूछा, फिर उन्होंने नहीं, घुसपैठ में कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अरुण जी, फिर आप ये बार ये डायलॉग क्यों नहीं बोले? आप यहाँ मेरे सवाल का जवाब देने आते हैं सर, थोड़ी ना है। हम भी तो आप उनकी नेताओं का बात क्यों गिनाने लगे सर? आप घुसपैठ पर ही बोलने पहले कुछ, हाँ घुसपैठ पे बोल रहे हैं, पहले उस पर बोलिए ना, मुद्दे पर बात कीजिए। और भी लोग हैं, बोलने देंगे तब तो बोलेंगे।
अब घुसपैठ पे हम लोग क्या देश के गृह मंत्री हैं, अगर आप लोग से सीमा सुरक्षा नहीं हो रहा है तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दिलवाइए और जेएमएम को बनवाइए गृह मंत्री। मांग लीजिए इस्तीफा प्रभात जी, होता है देखेंगे। प्रभात जी मांगिए इस्तीफा, मांगिए गृह मंत्री से। अरुण जी ये तीसरी बार बोल रहे हैं, आज ही के डिबेट में तीसरी बार बोल रहे हैं कि अमित शाह जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। चलिए चलिए, ये ऋषिकेश सिंह जी आप एक बार मुझे बता दीजिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का नाम लिया अभी उन्होंने, गुलाम अहमद मीर साहब कहां, झारखंड के नेता हैं क्या? गठबंधन में आपके बाहरी नेताओं के बारे में मैंने कहा, गुलाम अहमद मीर साहब कहां के? अरुण जी हम जवाब देते हैं। बदलू नेताओं के बारे में मैंने कहा था। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के बारे में इन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, प्रभारी बनाने पर आपत्ति नहीं जताई। प्रभारी बनाना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। कीजिए जी। नहीं, अब मैं 3 सवालों का जवाब देना चाहता हूं अभिषेक। सवाल किसके हैं बता दीजिए। ये 3 सवाल इसी स्टूडियो में उठे हैं। अच्छा। और जवाब मैं दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सवाल किसके हैं। बताइए। सीता सोरेन जी पर चिंता जताई जा रही थी कि सीता सोरेन जी को अपमानित किया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। वही सीता सोरेन जी को टिकट देती है और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर उनको हराते हैं। और ये बात कौन कहा? सीता सोरेन जी बोली कि पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी उनको हराने का काम किया और मीडिया में आके खुलेआम कहीं। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि चंपई सोरेन जी के बारे में बोल रहे थे, यही चंपई सोरेन जी से इस्तीफा मांगा जा रहा था। क्यों? बोला जा रहा था कि चंपई सोरेन जी लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा से 25,000 से वोट से पीछे चले गए, यानी उनको जनता रिजेक्ट करने का काम की और एनडीए के साथी उनसे इस्तीफा मांगते थे। अब मैं आता हूं संथाल परगना पर। सवाल क्या उठा कि वहां ट्राइबल का पॉपुलेशन घट रहा है। मैं एक आंकड़ा देता हूं, 1951 में टोटल ट्राइबल का पॉपुलेशन इंडिया में अभिषेक 2 करोड़ था। 2011 में 10.5 करोड़ हुआ। झारखंड में आ जाइए, 2001 में 70 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन था झारखंड में, 2011 में 85 लाख हो गया। अब आइए संथाल परगना पर। संथाल परगना में 2001 में 16.78 यानी 17 लाख आदिवासी रहते थे, आदिवासी समाज के लोग। 2011 में 19,60,000 आदिवासी रहते हैं, 16% ग्रोइंग रेट है उनका। तो आदिवासी घट कैसे रहे हैं? अब आइए बांग्लादेश घुसपैठ पर। 2014 से 2024 खत्म होने वाला है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। 2014 से 2019 भाजपा की सरकार थी झारखंड में। 2014 से 2019 तक कितने बांग्लादेश घुसपैठियों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, कितने बांग्लादेश घुसपैठी को अरेस्ट किया घुसते समय, ये जनता को बताएं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर में है। अगर नाकाम है अमित शाह जी तो इस्तीफा दें उनसे। अगर बॉर्डर का सिक्योरिटी नहीं संभाल रहा है तो इस्तीफा दें। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी का लास्ट लाइन उन्होंने क्या कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आसाम में बांग्लादेशी घुसते हैं, वहां से झारखंड आ रहे हैं। तो एक तो आसाम में घुस रहे हैं तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, और बांग्लादेशी झारखंड कैसे पहुंच रहे हैं आसाम से? इसका जवाब भाजपा और हेमंता बिस्वा शर्मा जी को देना चाहिए। प्रतुल जी, इसका जवाब भाजपा हेमंता बिस्वा शर्मा जी को देना चाहिए। अमित शाह के इस्तीफा देने से क्या बांग्लादेश के घुसपैठ का मामला थम जाएगा? क्या बांग्लादेश में जिस तरीके से घुसपैठिए हक मार रहे हैं आदिवासी महिलाएं, वहां आज पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि उनकी अस्मत खतरे में है। वहां पर जिस तरीके से आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, अमित शाह जी के इस्तीफा देने से अगर इन सब मामलों पर विराम लग सकता है तो इस्तीफा करवा दीजिए सर। उसके बाद मुझे लगता है कि जेएमएम कांग्रेस मिलकर संभाल लेगा संथाल को और वहां पर काफी हद तक बांग्लादेशी घुसपैठियों से निजात दिलवा देगा। अभिषेक, मैंने लंबे समय तक सबका इंतजार बोले सर, बोले आपने एक्सप्रेशन से काफी कुछ कहा, चलिए बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, वो कहावत है ना, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो, यानी ये घुसपैठ किसी और के समय हुई और इसके लिए हमें दोषी ठहराया जा रहा है। ये मैं बाद में प्रूव करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, संथाल परगना में जो घुसपैठ हो रही है मुस्लिम घुसपैठियों की, क्योंकि सीए के तहत जो दूसरे धर्म के हैं, वो ईसाई हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, सबको नागरिकता मिलने का प्रावधान है। सिर्फ मुस्लिमों को जो घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर से, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इन मुस्लिम घुसपैठियों से सीधे तौर पर आदिवासियों की अस्मिता पर हमला हो रहा है। अब आदिवासियों की अस्मिता पर सीधे तौर पर हमला हो रहा है। साहब, हम लोगों ने कितने बार गिराया वो मरियम मरांडी का मामला, जो अब्दुल समीर, जिस पर बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का आरोप है, जिसपे जांच चल रही है डिप्टी कमिश्नर की, जिसने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा था राजमहल से। ऐसे दर्जनों उदाहरण, नगर पंचायत की बात करेंगे आप, मुखिया की बात करेंगे, तो इन आदिवासी बेटियों को, भोली भाली बेटियों को ये अब्दुल जो है, जो बांग्लादेश से आता है, अपने प्रेम जाल में फांसता है। और अब्दुल को तो 4 शादियां अलाउड है। एक आदिवासी बेटी से भी विवाह उसने कर लिया तो उसका क्या बिगड़ेगा? और बड़े भोले लोग हैं संताल के। ये अब्दुल की बातों में आ जाते हैं और उसके बाद वो पॉलिटिकल जिहाद करता है, वहां की सत्ता पर काबिज हो जाता है।
सीधे तौर पर आदिवासियों के हितों पर चोट हो रही है। आदिवासियों का लैंड जिहाद करके वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करता है। इन आदिवासी बेटियों के नाम पर वो जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के साथ वो आदिवासी बेटियों को उनका हक दिलाने के नाम पर उनको ठगने का वो लगातार काम करता है। और अभिषेक, ये जो संथाल परगना की बात हो रही थी ना, तो सेलेक्टिव आंकड़ा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि तो समय के साथ होती ही है। जनसंख्या का प्रतिशत क्या हुआ? 44% 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या थी, जो 2011 में घटकर सिर्फ 28% हो गई, 16% घट गई। और मुस्लिमों की जनसंख्या संथाल परगना में 1951 में 9% थी, जो 2011 में बढ़कर 23% हो गई। तो यह कैसे संभव होगा? जब तक कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुसपैठ हुआ, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी की प्रजनन शक्ति इतनी नहीं हो सकती साहब कि जनसंख्या विस्फोट हो जाए। और 1951 से 2011 के बीच जो जनगणना हुई, जिसका लास्ट जनगणना हुआ वो 2011 में हुआ, 85% समय तो कांग्रेस की सरकार थी। सर, उस समय के लिए जिम्मेदार कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री है, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो जिम्मेवार थे। 2011 के बाद का कब का आंकड़ा है? 2011 का आंकड़ा आया है क्या सर? ऋषिकेश भी नहीं, वो 2011 तक का तो आंकड़ा है। और अभिषेक, एक बात और, वो लेटर का हम लोगों ने बार बार जिक्र किया, जो 2 जून 2023 को स्पेशल ब्रांच ने लिखा था कि लंबे समय से जो बांग्लादेशी घुसपैठ ये बसे हुए संथाल परगना के क्षेत्र में, उनको लगातार पहचान पत्र बनाया जा रहा है, मस्जिदों में, मदरसों में उनका तैयारी किया जा रहा है। वो पत्र भी है, बोल के दिखा दूंगा मैं। तो ये साफ इनका संथाल परगना में स्पेशल ब्रांच कहता है कि घुसपैठ हो रही है और डीसी कहते हैं घुसपैठ नहीं हो रही। ये विरोधाभास कैसा? मुझे एक बात बताइए कि पूर्व सीएम रहे हैं चंपाई सोरेन, ठीक है, आज विचारधारा की बात हो या अलग होने की बात हो, लेकिन उन्होंने एक पर अगर स्पेशली बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर यह पोस्ट किया है कि वहां घुसपैठ हो रहा है। 5 महीने ही सीएम थे सर, तो 5 महीने में कई दस्तावेज, कई रिपोर्ट उनके पास होंगे। कल अगर उन्होंने सार्वजनिक कर दिया तो क्या जवाब देगा फिर गठबंधन? जब वो सार्वजनिक करेंगे तो दिया जाएगा। फिर आपके पास जवाब नहीं होगा, अभी दे दीजिए। अभिषेक जी, चंपाई सोरेन जी ने एक बार कहा कि मुझे ट्वीट करना नहीं आता, और अभी तक उनका 2 ट्वीट का चर्चा हो रहा है। सुन लीजिए, हैरानी मत। उसके पहले भी ट्वीट किया था सीएम। इसके बाद चंपाई ये हैंडल कौन करता है, कैसे हैंडल होता है, ये मुझे भी सुन लीजिए। बोले, अब जब से इस तरह का ट्वीट आ रहा है, मैं बता रहा हूं, जिस तरह की भाषा है और आरएसएस की भाषा है, दोनों एक है। और जहां तक ये बात कर रहे थे बांग्लादेश घुसपैठ और मुस्लिम घुसपैठ की, बीच में नहीं, 2000 में झारखंड बना अभिषेक जी, 2024 है। 24 साल के झारखंड में केंद्र में भाजपा की लगभग 14 साल सरकार रही और राज्य में लगभग 13 साल सरकार रही। आप इनसे पूछिए कि आप एक भी बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किए, आपने उनको अरेस्टिंग की, या बॉर्डर पर अगर घुसपैठ हो रहा तो रोकने का कोई उपाय लगाए? आरोप और प्रत्यारोप, हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके लिए मत करिए। अगर आप में कैपेसिटी है, भारत सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, आईबी आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, तो बॉर्डर से कितना अभी तक इन्फिल्ट्रेशन हुआ आप जनता को बताइए और आइडेंटिफाई करके जेल में डालिए। रिपोर्ट मांग रहा है, आईबी ने क्या कहा हाईकोर्ट में? 4 से 6 सप्ताह का समय मांग लिया हाईकोर्ट ने। सख्त मैंने उस दिन भी आपको कहा सर, आज भी कह रहा हूं, 5 सितंबर को रिपोर्ट सौंपनी है, वो चाहे आईबी हो, बीएसएफ हो, यूआईडीआई हो। 6 सप्ताह का समय मांगा गया, हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है। आईबी ने मांगा। अभिषेक जी मेरा बात सुन लीजिए, मैं मांगा गया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। यूआईडी डायरेक्टर, बीएसएफ डीजी, आपको आईबी और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को बोला गया कि 2 सप्ताह में आप लोग रिपोर्ट जमा करिए। उन लोग सब ने, केंद्र सरकार ये सब एजेंसियां 4 से 6 सप्ताह का समय मांग ली। ये दिखाता है कि ये बिल्कुल गंभीर नहीं है। अभी की क्या परिस्थितियां, 6 सप्ताह में जवाब देना है? नहीं, 5 सितंबर को वही बोल रहा हूं, सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सामने नहीं आएगा, 5 सितंबर तक जवाब दाखिल करने की, जवाब आने के बाद पता चलेगा ना कौन सीरियस है। लेकिन 13 वर्षों में झारखंड में सरकार रही और 14 वर्ष केंद्र में सरकार रही। आप इनसे पूछिए कि कितना आप बांग्लादेशी घुसपैठ को अरेस्ट किए। अरे सर, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि उनके शासन में घुसे या आपके शासन में। आरोप क्यों लगा रहे हैं? जनता का मुद्दा ये है, तो जवाब दिया जाएगा। जनता वो फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए क्या कहीं पर कहा गया है कि जेएमएम घुसपैठ करा रहा है? क्या किसी मीडिया हाउस ने ये कहा है? भाजपा का प्रवक्ता चैनल में बोलते हैं किसका सरकार को अगर मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस घुसपैठ को मुद्दा क्यों नहीं बना रही? जेएमएम कांग्रेस को घुसपैठ को मुद्दा क्यों नहीं बना रही? आप गृह मंत्री को क्यों नहीं घेर रहे?
कि आप इस्तीफा अरे दीजिए, हम आरोप ही घुसपैठ नहीं हुआ लगा है। रहे हैं, हमारा अरे कहना तो है आप मानिए कि घुसपैठ घुसपैठ हुआ हुआ है। है, आप मानिए ना कि घुसपैठ हुआ है भाई, अगर वो अरे कह तो रहे हैं किसकी जिम्मेवारी है रोकना, किसकी जिम्मेवारी आइडेंटिफाई बोल करना, तो रहा हूं किसकी सर कि आप जिम्मेवारी ही सजा जांच देना, करवाइए। चलिए, किसकी जिम्मेवारी तो एक लाइन में बात पूरी कीजिए, केवल आप मैं एक ही लाइन में बोलेंगे बात और भी लोग कहूंगा हैं। कि इनकी ही सरकार के स्पेशल ब्रांच ने जून 2023 को कहा कि जो बड़े वो तो बता पैमाने दिया सर पर आपने। घुसपैठी है उसके कागजात क्या कर रही है केंद्र की देखिए, सरकार? मैंने नहीं टोका अभी, प्लीज ऋषिकेश अंतिम में मर्यादा रखे, मैंने एक बार नहीं टोका। तो इनकी सरकार के स्पेशल ब्रांच खुद कह रहा है कुछ, और इनके डीसी जो है मुझे एक बात बता ऋषिकेश कौन सर, तो गलत अरुण जी, बोल रहा है? अरुण जी, एक ऐसे सवाल आ नहीं, गया। कौन तो रुक जाइए, गलत कर रहा है? प्रतुल जी, बांग्लादेशी प्रतुल जी, रुक घुसपैठियों जाए। को सरकार अरुण में जी, जमाई का दर्जा रुक जाए है, सर। और वो आदिवासी बेटियों को टारगेट मेरे कर रहा मना है। करने के बाद जमाई फिर मत टोला बोलिए, बसा हुआ, मत बोलिए। दमाद टोला बसा चलिए, हुआ, रुक जाइए। और ये सरकार कुछ नहीं कर रही। चलिए, रुक जाइए। 5 अरुण वर्मा जी, वर्षों में 2023 कार्ड में है स्पेशल वो सब ब्रांच इनका ने बनने का काम हुआ। 2023 में स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट सौंपी है सरकार को कि वहां घुसपैठ हो रहे हैं, सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर आरोप आ रहा है कि आखिर देश की बॉर्डर की सुरक्षा कहीं ना कहीं लचर है। उसके बाद कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने क्या कदम उठाए? क्या आप लोगों ने होम मिनिस्ट्री को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को कोई अलर्ट किया? क्या किसी तरीके की सूचना भेजी आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे संथाल में घुसपैठ हो रहा है, इसको रोका जाए, क्योंकि घुसपैठ की सूचना देने वाली आप ही की एजेंसी और स्पेशल एजेंसी है? देखिए, घुसपैठ की संभावना तो हमेशा लगी रहती है, पर उसे रोकना केंद्र सरकार का काम है, और हम लोगों की सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। हम लोग संवेदनशील होकर हम लोग किसी तरह की बात नहीं करते हैं। अगर देखिए, अगर किसी तरह का मामला है तो सरकार देखेगी, उसको सरकार देखेगी, कार्रवाई करेगी। पर अब ये लोग हर एक मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल को घुसा देते हैं। अब्दुल कह रहे, अब्दुल 4 शादी कर सकता है, तो बीजेपी में बैठे हुए जरा अब्दुल के बारे में भी बता दीजिए। बीजेपी में जो सिकंदर बख्श थे, जो मुस्लिम होके 4 शादी किए थे, व्यक्तिगत नाम लेके आरोप नहीं लगा। मुस्लिम होके हिंदू देखिए, लव जिहाद होता है जो छक्कर अपनी आइडेंटिटी अब्दुल सोनू बन जाता है, अब्दुल सली बन जाता है, और अब्दुल ठक्कर विवाह करता है, वो लव जिहाद होता है। लेकिन प्रेम विवाह के पक्षकर हम हमेशा से रहे, लेकिन अब्दुल्ला अपने नाम बदल लेता है। सोनू, पप्पू, सली सब अब्दुल बन जाता है, और आदिवासी बेटियों को टारगेट करता है। ये लव जिहाद है। अरुण वर्मा साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं, आपने ये बातें पहले भी कही, आप फिर कहेंगे अभी, आप फिर से कही, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आप बोलने से पहले सुन लीजिए। आप ये बताइएगा कि लव जिहाद कैसे है, क्योंकि अगर उनकी पत्नियां हैं तो आप ऑन एयर ये बात नहीं कह सकते कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर वो अपनी पत्नी के तौर पर पिछले 20 साल 25 साल से रह रहे हैं किसी के साथ, तो ये हर दल की बात है। अच्छा, अगर जिहाद का मामला है, आप ही के चैनल में 5 लोगों का लिस्ट ये लोग लेकर आए थे, 5 का नाम पढ़ के बनाए कि ये मुस्लिम है और ये इसका पत्नी मुखिया है। मुस्लिम नहीं है, बांग्लादेशी है सर। बांग्लादेशी कहा है इन्होंने, आप गलत है, प्रूफ कर ही नहीं पाए। अब वो आप मांगिए, मान लेंगे बांग्लादेशी है, उनसे प्रूफ मांगिए ना सर घुसपैठ का। उस वक्त आप यही सच्चाई है, नहीं मानेंगे, ये गलत तरीका है। नहीं मानेंगे। पत्नी के बारे में आप यहाँ बैठकर नहीं बोल ये लोग सकते कैसे पत्नी के बारे में बोल रहे थे? तो ये तो प्रमाण देने को तैयार है, आप ले जाइए कोर्ट उनको। बोलिए, पढ़ के बताया। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया था, कैसे प्रूफ होगा? पूछिए उनसे, वो तो आपका बीजेपी से पूछना है, आप सरकार में इसी हैं। तरह हम भी बोलेंगे, उन लोगों को केस कर देना चाहिए था। फिर आप इनकी बात ऐसी बात करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, लव जिहादी है, ये गलत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने वाले लोग आप घुसपैठियों की तुलना, आज भी घुसपैठियों को बचा रहे हैं। अरे साहब, आवाज आप भी एक मुस्लिम है, आप भी एक मुस्लिम है। बांग्लादेशी घुसपैठी और मुस्लिम में फर्क नहीं है। मुस्लिम होना गुनाह हो गया है। परवाज मुस्लिम है, परवाज से पूछ रहा हूँ, परवाज मुसलमान है, और मैं जानता हूँ, लंबे अरसे से जानता हूं परवाज को, परवाज पक्के मुसलमान है। परवाज, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ और मुसलमान एक ही है? मुस्लिम क्या मुस्लिम? अगर अपने दल में तो मुस्लिम घुसपैठिया, मुस्लिम जिहाद, मुस्लिम घुसपैठिया, अब्दुल चार शादी करेगा, अब्दुल लव जिहाद करता है, अब्दुल लव जिहाद करता है, जमाई टोला है, जमात टोला है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के मुस्लिम घुसपैठिया जमाई का दर्जा है। आइए, आदिवासी बेटियों का शोषण कीजिए, परमिशन देकर रखा बांग्लादेशी मुसलमानों का रवैया ये जमाई टोला में आते हैं। चलिए,
आप भी रहते हैं? आप जमाई में रहते हैं? शाहजहां पूना वाला भी जमाई बोले ऋषिकेश, बीजेपी में भरे हुए हैं। 1 मिनट में मैं दोनों लोगों को चुप कराने ऋषिकेश वाला से भी सुन लीजिए। देखिए, अगर इनके पास जानकारी है कि बांग्लादेश घुसपैठिया हैं और ये लोग हैं, तो इनकी सूचना इनको केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज के अरेस्ट कराकर रुक जाएंगे, बांग्लादेश वापस भेजना चाहिए। सवाल मेरा आपसे भी वही है फिर कि अगर आपके स्पेशल ब्रांच ने आपको रिपोर्ट दिया था, क्या झारखंड सरकार ने चिट्ठी भेजा केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि मेरे स्पेशल ब्रांच ने मुझे अलर्ट किया है कि संथाल में से घुसपैठ घुस रहे हैं? अभिषेक जी, हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, एसआईटी बना, एसआईटी में सारे दल के नेता थे, प्रशासनिक पदाधिकारी थे और हर बूथ पर जाके जांच किए, उसमें भाजपा के पूर्व विधायक थे, कहीं भी कोई बांग्लादेशी नहीं मिला और भाजपा के विधायक ऑन रिकॉर्ड बोले भी और साइन भी किए रिपोर्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर पता है कि ये आदमी बांग्लादेशी है तो उसका रिपोर्ट दर्ज करे भाई ने। हाईकोर्ट में सुनवाई कैसे हो रही है फिर? कौन एसआईटी? ये अलग मामला है। कब बनी है? एसआईटी प्रकाश डाले, ऋषिकेश जी 4 जिलों के कौन प्रशासन। एसआईटी? मैं रिपोर्ट भेज दूं? कौन पूर्व विधायक है? दूसरा चैनल का मैं दिखा दूं अभिषेक? मुझे थोड़ा अब ऐसे भी वक्त खत्म हो गया। पूर्व विधायक का भी कब बनी थी? आप साल मुझे बता दें। इस साल बनी, अभी जमा हुई 2 सप्ताह पहले और भाजपा के पूर्व विधायक उसमें साइन किए। हाईकोर्ट में 2 सुनवाइयां चल रही हैं। यह सोसाइटी बनी, उसका रिपोर्ट आया है और 5 तारीख को वो भी जमा होगी, आप देखिएगा। और भाजपा के पूर्व विधायक ऑन कैमरा एक चैनल पर बोले कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। पूर्व विधायक भाजपा के, अब वीडियो दिखा देंगे दूसरा चैनल का। नाम क्या है सर? नाम बताएं। भाजपा के 2 पूर्व विधायक पाकुड़ के रहने वाले हैं। कौन? मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आप बोलिएगा तो दिखा दूंगा। मैं दिखा देता हूं। नाम भूल गए, रुक जाइए, दूसरे चैनल का वीडियो दिखाएंगे आपके चैनल। नहीं, नाम बता देता आपसे भी समस्या है। नाम बताता हूँ, नाम बताता चलिए, वो नाम देख रहे हैं, वो नाम आपको देखकर बता रहे हैं। कौन से? आप नाम कभी भी बता सकते हैं ऋषिकेश जी, ऐसा नहीं है। आप अगले डिस्कशन में बता दीजिएगा नाम। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, हाईकोर्ट में एक ही मामला चल रहा है अभिषेक। हाईकोर्ट में कोई जमा नहीं करना है। मेरे पास जानकारी नहीं है एसआईटी की, मैं कह रहा हूं आपको। अब मुझे भी एसआईटी की जानकारी लेनी पड़ेगी। चलिए, वक्त समाप्त हो गया, लेकिन पूरे बातचीत और चर्चा के दौरान एक चीज ये स्पष्ट हो गया है। 2 सवाल बड़े हैं। एक कि चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम जैसे शीर्ष के नेता अगर तकलीफ में है पार्टी में, तो ये गुरुजी के समय के नेता है। पार्टी को समझना होगा कि शायद कहीं ना कहीं गुरुजी के सिद्धांतों को ठेस पहुंच रही है या उस सिद्धांतों पर चलने में अब समस्या हो रही है, क्योंकि लोग किनारे हो रहे हैं। आज स्टीफन मरांडी साहब ने भी ये कहा बातचीत में कि कई बार ऐसा हो रहा है, अपमान महसूस हो रहा है, लेकिन पार्टी को जिंदा रखना, पार्टी को जिंदा रखने के लिए हम लोग अपने जान झोंकेंगे। और ये पुराने लीडरों का उनकी ताकत कह लीजिए, उनकी क्षमता कह लीजिए कि वो डटे रहते हैं। पार्टी को भी सम्मान देना होगा, सम्मान दे भी रहे होंगे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोकने से ही परिवार मजबूत बनेगा। दूसरी बात, बांग्लादेशी घुसपैठ के संबंध में यह बार बार मामला आया है कि झारखंड सरकार को 2023 में ही रिपोर्ट सौंपा है स्पेशल ब्रांच ने। क्या झारखंड सरकार ने वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज के केंद्र को कटघरे में क्यों नहीं लिया? यह एक बड़ा सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आखिर झारखंड के संबंध में इतना लचर कैसे हो सकता है कि बीएसएफ से घुसपैठ हो जा रही है, झारखंड को रिपोर्ट मिल रही है लेकिन झारखंड सरकार घेर नहीं रही है। दोनों सरकारों की अपने अपने मामले हैं। मामला सब जुडिस है। भाजपा हाईकोर्ट सवाल पूछ ही रहा, हाईकोर्ट जवाब भी मांगेगा, 6 डीसी से भी पूछेगा और पूर्व मुख्यमंत्री का भी पोस्ट दिखाएगा। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे हमारे साथ। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह थे, बहुत धन्यवाद ऋषिकेश आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।